हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ बहन, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ भैया। आपको पता है मैं ना ताज होटल आई हूँ खाना खाने के लिए। भैया इन्होंने ना बहुत सारी डिशेस ऑर्डर की हैं। अरे कुछ डिशेस का तो मुझे नाम भी नहीं पता है भैया। अभी थोड़ी देर में ना भैया डेजर्ट भी आने वाला है, मेरा फेवरेट राजभोग। आपको पता है भैया ये तो स्टार्टर है। स्टार्टर में इन्होंने बहुत सारी चीजें मंगवा ली हैं। पास्ता है, नूडल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं भैया। और अभी तो मेन कोर्स भी आने वाला है। मेन कोर्स में हम सोच रहे हैं कि आज इटालियन खाएं। अच्छा, वैसे तू जानती है ना कि बाहर का खाने से तबीयत खराब हो जाती है तेरी, थोड़ा कम खाइयो। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, इनके बिजनेस में बड़े बड़े हैं। कभी कभी तो इनको टाइम मिलता है, ये मुझे बाहर लेकर आते हैं और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं साथ में। चल ठीक है, जैसा तेरा मन करे। वैसे बहुत याद आ रही थी तेरी, तो सोचा कि तेरे से मिलने आ जाऊं। आज शाम की फ्लाइट से आ जाता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप यहाँ नहीं आ सकते। वो दरअसल आपको तो पता ही है कि ये कितने ज्यादा बिजी रहते हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री हमारे घर में आते हैं तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। और अब तो इनके साथ मैं आउट ऑफ इंडिया भी जा रही हूँ और वहां से कम 1 महीने बाद आऊंगी लौट के। तो जब मैं आ जाऊंगी ना भैया, तब मैं आपको कॉल करूंगी, तब मिलना आप मुझसे। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। बहुत बड़ी हो गई है। चल ठीक है, जब वापस आए तब मिलना मुझसे। ठीक है भैया, मैं रखती हूँ फोन, बाय। अमृता, तुम कब तक अपने भैया, अपने पापा या अपने घर वालों से छुपाती रहोगी? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा हम जिस भी परिस्थिति में हैं। तो इससे पहले तुम ही बता दो उन्हें। सतीश, अगर मेरे भाई को या मेरे पापा को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर ऐसी हालत में रह रही हूँ, तो वो लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे, या फिर क्या पता वो तुम्हारी मदद करने लग जाए। और अगर वो तुम्हारी मदद करेंगे ना, तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे पति को तकलीफ हो किसी भी चीज से। तो बस इसीलिए अपने भैया से झूठ बोला। और एक बात बताओ, तुम उनसे झूठ बोल सकती हो, पर तुम खुद से कैसे झूठ बोल सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि जिस भी परिस्थिति में है हम इतना जल्दी इससे निकल पाएंगे? अमृता, इससे निकलने में मुझे लगता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम इससे बाहर ना भी निकल पाए। और तुम बड़े घर की बेटी, तुम्हारा रहन सहन बिल्कुल अलग है, तुम ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं रही हो, तो क्या तुम मेरे साथ सरवाइव कर पाओगे? सतीश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम पति हो मेरे, और मानती हो कि अभी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें छोड़ के ऐशो आराम की जिंदगी जीने लग जाऊं। अभी जैसे तुम रहोगे ना, वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और हमने ना साथ फेरे लेते समय ये कस्में खाई थी कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त हो। तो अभी तुम्हारा कैसा ही वक्त क्यों ना हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मेरी लाइफ में पत्नी के रूप में तुम मुझे मिली। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम ये जिस भी परिस्थिति में है ना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हम इससे जल्दी बाहर निकले और तुम्हें वो लाइफ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है? और खाना खिलाओ, खाना ठंडा हो रहा है। तो ये है मेरी बहन का 5 स्टार होटल। भैया आप यहाँ? बहुत बड़ी हो गई ना मेरी बहन, बहुत समझदार हो गई है, अपने भाई से झूठ बोलना सीख गई है ना। ये जिस लैंड पे तुम लोग रह रहे हो ना, ये लैंड में खरीदने आया था। यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। सोचा था कि जब ये लैंड खरीद लूंगा तब तुझे, जिया जी को और तेरी भाभी को सरप्राइज दूंगा। लेकिन यहाँ की तो कुछ और ही देख रहा हूँ। तू बताएगी मुझे कि क्या चल रहा है इसे? भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला आपसे। लेकिन भैया मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मेरे पति का बिजनेस में लॉस हो गया है। जिस पार्टनर के साथ वो बिजनेस कर रहे थे भैया, उसने उनके साथ फ्रॉड कर दिया और धोखे से सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। और उनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा कर दिया भैया कि सारा कर्जा चुकाने के चक्कर में उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, अपनी सारी कंपनी, सारे होटल्स, सब कुछ सेल करना पड़ा भैया। और आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। हम यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं और पेट भर रहे हैं अपना। भैया मैं चाहती थी कि आपको ये सब कुछ बता सकूं, लेकिन भैया मैं मजबूर थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को कोई तरस भरी निगाहों से देखे। उन्होंने मुझे मना किया था। उन्हें डर भी था इस बात का कि अगर मैंने ये बात आपको या पापा को बता दी
तो आप लोग मुझे यहाँ से ले जाओगे, उनसे दूर कर दोगे और मेरी मदद करने की कोशिश करोगे। और इससे ना भैया मेरे पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती, और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हो। और भैया आप तो जानते हैं ना कि मैंने उनसे लव मैरिज की है। 7 फेरे लेते समय ये कसम खाई है कि मैं उनका सुख और दुख में साथ दूंगी। तो भैया मानती हूँ कि उनका थोड़ा बुरा समय चल रहा है, अगर ऐसे समय में मैं उनको छोड़ के चली जाऊंगी तो मुझसे ज्यादा बुरा इंसान कोई नहीं होगा इस दुनिया में। बस इसीलिए मैं उनका हर सिचुएशन में साथ देना चाहती हूँ। मानती हूँ कि अभी थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है हमारा, लेकिन भैया अच्छा वक्त भी तो था ना। तब उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, कितना खुश रखा मुझे। और पैसे से ज्यादा भैया ये चीज मैटर करती है मेरे लिए कि वो मेरी कितनी केयर करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। भले ही उनके पास ये झुग्गी झोपड़ी बची है, मैं इसमें भी ना उनके साथ 2 रोटी खा के भी खुश हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ भैया। और आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अगर वो आ गए और उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और उन्हें ये भी लगेगा कि आप शायद मुझे यहाँ पर ले जाने के लिए आए हो। इसलिए भैया आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। आज सच में यकीन नहीं हो रहा हनी कि मैं उसी लड़की से बात कर रहा हूँ जो बचपन में हर चीज के लिए लड़ती थी मुझसे, जिसे जो चीज चाहिए वो चाहिए। आज इतनी जिम्मेदार हो गई है मेरी बहन। और तेरे दिमाग में अगर ये गलत फहमी है कि मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊंगा, जी से दूर कर दूंगा, तो नहीं। शादी के बाद तुम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी हो। अपने मुश्किल और अच्छे वक्त में दोनों का फर्ज बनता है एक दूसरे का साथ देने का। तू कुछ सोचना, मेरा बिजनेस है, अगर कल को मुझे लॉस हो जाएगा तो क्या मैं चाहूंगा कि तेरी भाभी मुझे छोड़ के चली जाए? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अभी तो जी को सबसे ज्यादा जरूरत है तेरी, जो उनके साथ रहना है, उनका साथ देना है। और मैं जानता हूँ जी थोड़े से खुदगर्ज हैं, वो मुझसे पैसा नहीं लेंगे, इसलिए तेरे से बात करने आया यहाँ पर, तुझे बताने आया कि तेरा भाई तेरे साथ है। और मैं कोई मदद नहीं कर रहा हूँ तेरी। देख, सच कहूँ तो मदद करना चाहता हूँ, कौन ही भाई अपनी बहन को ऐसे परेशानी में देख सकता है। लेकिन तुम दोनों की सोच भी एकदम ठीक है। जो इंसान अपने दम पे बनता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और जिसको थाली में परोसा मिल जाता है वो कभी उस चीज की कदर नहीं करता। और मुझे जी पे पूरा भरोसा है, मेहनती इंसान है, दिमाग बहुत तेज है उनका, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेंगे और मेरी बहन को हमेशा खुश रखेंगे। और तू टेंशन मत ले, ये बात मम्मी पापा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और तू जी को भी मत बताना कि मैं तुझे यहाँ मिला दूँ। थैंक यू सो मच भैया कि आपने मुझे समझा और मेरी सिचुएशन को समझा। भैया मैं मानती हूँ कि इनके थोड़े बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन ये ना बहुत काबिल है भैया। ये फिर से सब कुछ वैसा ही कर लेंगे जैसे पहले था, और इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये मुझे वैसे ही खुश रखेंगे जैसे पहले रखते थे। देख अन्नी, तुम दोनों की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये जमीन आज नहीं तो कल बिक जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये जमीन मैं ही खरीद लूं, और जब तक तुम लोग यहाँ पे रहना चाहते हो रहो, और मेरे खरीदने के बाद तुम्हें रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। इवन यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं ना, किसी को भी रेंट देने की कोई जरूरत नहीं, सबका मेरी तरफ से फ्री। लेकिन तुझे देखना है कि तुझे ये बात जी से कैसे छुपानी है, क्योंकि देख, अगर ये जमीन मैं आज नहीं खरीदता हूँ तो कल को कोई और खरीद लेगा और फिर ये सब साफ हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के पास जो छोटा मोटा घर है वो भी उनके हाथ से चले जाए। और मैं जी को जानता हूँ, वो मेरी मदद नहीं लेंगे। तो बस मुझे इतना करने दे, और जी को इस बारे में कुछ मत पता लगने देना। अगर वो महीने का किराया देते हैं तो अपने पास रखना, उस पैसे को जोड़ना, ठीक है ना? सच में भैया आप ना चाहते हुए मेरी कितनी ज्यादा मदद कर रहे हैं, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वैसे भैया वो ना सब्जी लेने के लिए गए थे और मुझे लगता है कि वो आने ही वाले हैं। उनके आने से पहले आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। और रही बात मेरी, अगर आपको मुझसे बात करने का या मिलने का मन करे ना भैया, तो आप मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं बाहर आके आपसे कहीं भी मिल लूंगी। चल ठीक है, ध्यान रख। और हाँ, अगर सच में जरूरत पड़े तो अपने भाई को बस एक बार फोन करना, तेरा भाई तेरे लिए हमेशा खड़ा है। ध्यान रख अपना। आप भी भैया। सुनिए बहन जी, क्या आप मेरी 200 रुपए की मदद कर सकती हैं प्लीज? लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं। जी मैं समझ सकता हूँ, वो दरअसल ये सामने मेरी कार खड़ी है, वो खराब हो गई है और मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरे को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए बस 200 रुपए की मदद चाहिए। आप कर दीजिए ना, ताकि मैं ऑटो से अपनी मीटिंग तक पहुंच जाऊँ। देखिए आपकी मदद करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम ऐसे किसी अनजान से ना तो बात करते हैं
और हम आपको पैसे भी कैसे दे सकते हैं? आपका डरना जायज़ है, लेकिन आप एक बार मुझे देखिए, मैं कहीं से लग रहा हूँ कि भिखारी हूँ? जी मैं आपसे वैसे पैसे नहीं मांगने हैं और ना ही कोई फ्रॉड कर रहा हूँ। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मिस हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लौटा भी दूंगा आपको जल्दी। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, देते हैं पैसे। ये सर इस मजदूर से पैसे मांग रहे हैं, वो भी 200 रुपये। ये लीजिए 200 रुपये। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं शाम को आते टाइम लौटा दूंगा आपको। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आपका जो बिगड़ता हुआ काम है वो हो जाएगा, यही काफ़ी हमारे लिए। जी शुक्रिया। और मिश्रा जी ले आए फाइल, दिखाओ जरा। सर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी जरूर पूछिए। सर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये यहाँ पे जितनी सारी प्रॉपर्टी है सब आप ही की है, ये सारी बिल्डिंगें आपकी बन रही हैं, यहाँ तक कि आपके पास अनगिनत गाड़ियाँ हैं। फिर आपके पास इतने सारे पैसे और प्रॉपर्टी रहते हुए आप एक मजदूर से 200 रुपये मांग रहे हैं, मतलब बात कुछ हजम नहीं हुई। समझाता हूँ, वो दरअसल क्या है ना, आपसे पहले यहाँ पहुँच गया था तो सोचा कि एक बार देख लूँ कि मजदूर लोग काम करते हैं, काम चोरी कर रहे हैं। ये बिल्डिंग ऑलरेडी 1 महीने डिले चल रही है। तभी मैंने इस लेडी को फोन पे बात करते हुए सुना। हाँ मिश्रा जी साइट पे पहुँच गया हूँ मैं, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। डॉक्टर साहब कहाँ से लाएं 1 लाख रुपया? इतना सारा पैसा तो हमारे पास है भी नहीं। और आप हमारी बच्ची का इलाज मत रोकिए, हम आपको कुछ दिन में दे देंगे ना, आप इलाज कर दीजिए उसका। हमारी बेटी के अलावा हमारा कोई नहीं है, आप मना मत कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी से उधार ले लीजिए। डॉक्टर साहब हमने अपने रिश्तेदारों से भी पूछा, कोई काम नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं देना चाहता है। देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम दिन रात मजदूरी करेंगे, हम कुछ भी करके कहीं से भी पैसा लेकर आएंगे। आप बस हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, सारा पैसा वापस कर देंगे। लेकिन इलाज रोकने की बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। जब तक आप पैसे जमा नहीं करेंगे तब तक कोई इलाज नहीं होगा। हेलो हेलो, क्या करें समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। 1 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए? तभी सोच लिया था कि इसकी मदद करूंगा, इसलिए इससे 200 रुपये लिए मैंने। सर आप इन जैसे गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं, अच्छी बात है, पर अगर आपको पैसे देने थे तो आप डायरेक्ट दे सकते थे। आप ये 200 रुपये ले करके फिर। देखिए मिश्रा जी क्या है ना, अमीर होना भी ना गुनाह होता है एक तरह का। अब अगर मैं इसकी डायरेक्टली मदद करता ना और इसे बताता कि ये कंस्ट्रक्शन मेरी चल रही है, तो पक्का इसको यही लगता कि मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि गरीब होते बड़े खुदगर्ज हैं, इनकी मदद करो ना तो मना कर देते हैं, मेहनत से कमाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी और तरीके से मदद करता हूँ इनकी। अब 200 रुपये की मैंने इनसे मदद ली है तो ये मुझसे मदद देने में हिचकिचाएंगे नहीं, और ना ही इनको लगेगा कि मैं इनसे कोई मतलब निकालना चाह रहा हूँ। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनको ये मत बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन साइट मेरी है। सर सच में आप दिल के हीरा हैं, और सच में मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ। समझ सकता हूँ, लेकिन इस बार बजट काफ़ी बढ़ा दिया आपने, नहीं? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। जी सुनिए। आप? जी हाँ, ये लीजिए आपके 200 रुपये वापस, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे। अरे नहीं नहीं, आपसे मना किया था ना कि हमें हमारे पैसे वापस नहीं चाहिए। और वैसे भी जिस काम के लिए आप जा रहे थे वो काम हो गया ना आपका? जी हाँ, मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया, मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही और मेरी डील भी फाइनल हो गई है। करोड़ों का फायदा हुआ है मुझे, और आपने उस वक्त मेरी मदद की तो आपके पैसे लौटाना तो बनता है ना। लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये एक छोटा सा गिफ्ट, तोहफा, वो दरअसल मैं आपको धन्यवाद किस तरह से बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो ये मेरा धन्यवाद बोलने का तरीका है। अरे नहीं नहीं साहब, हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए आपसे। और वैसे भी हम जैसा गरीब आपके किसी काम आया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप रखिए अपने पास, हमें नहीं चाहिए। ये 200 रुपये वापस कर दिए ना, इतना ही काफी है। जी आप समझ नहीं रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। आपने मेरी उस वक्त मदद की जब मुझे सच में मदद की जरूरत थी। अगर आप ये 200 रुपये से मेरी मदद नहीं करती ना तो आज मैं भिखारी हो जाता। आपकी वजह से मेरी डील फाइनल हुई है, तो मैं इतना तो कर सकता हूँ ना आपके लिए। आप जानती हैं मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन अगर आज मेरी बहन होती ना तो मेरी बहन भी इस तरह से ही मदद करती मेरी। तो आप ये सोच लीजिए कि आपका भाई आपको एक छोटा सा तोहफा दे रहा है,
लीजिए, पकड़िए, मना मत कीजिएगा, बुरा लग जाएगा मुझे। और अब चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपके घर के सारे दुख, सारे परेशानियां सब खत्म होने वाली। आपके घर में लक्ष्मी का वास पहले तो था और आगे भी रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिए अपना। ये साहब इस लिफाफे में क्या देकर गए हैं, देखती हूँ। पैसे? अरे इतने सारे पैसे, ये साहब हमें इतने सारे पैसे क्यों देके चले गए? अब चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपके घर के सारे दुख, सारे परेशानियां सब खत्म होने वाली। आपके घर में लक्ष्मी का वास पहले तो था और आगे भी रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिए अपना। वो कहते हैं ना कि भगवान मदद करने के लिए स्वयं नहीं आते, वो किसी ना किसी को भेजते हैं। और शायद ये भैया जानते होंगे कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मेरी बच्ची अस्पताल में है, इसीलिए मेरी मदद करके गए हैं। भगवान इन भैया को हमेशा खुश रखे, इनके जीवन में कभी भी कोई संकट ना आए। अब मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा पाऊंगी। बिरयानी कितने का है? 60 का है। 60 रुपए। और हाफ? 30 रुपए की है। और हाफ में भी हाफ कितने का? तू पागल वागल है क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया, भाग यहाँ से। लेना है भैया, पर हमारे पास ही 10 रुपया है, इतने में बिरयानी मिल जाएगा ना? जितना मिलेगा दे दो। सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ तुझे पागल बनाने के लिए? 10 रुपए की बिरयानी मिलेगी? पता नहीं कहाँ से मुंह उठाए चले आते हैं। निकल यहाँ से, सुबह सुबह बोहनी के टाइम ना दिमाग मत खराब कर, भाग। भैया भूख लगी है बहुत तेज। आप एक काम करिए, ये प्लेट में भी मत दीजिए, वो कागज में दे दीजिए मुझे, बस बिरयानी है। ये कागज भी छोड़ दे, ये कटोरी ना मैं अपनी तरफ से तुझे फ्री दे रहा हूँ। और ये रेड लाइट देख रहा है ना, यहाँ जाके बैठ जा, भीख मांग, पैसे मिल जाएंगे ना, फिर यहाँ पे आना, मैं दे दूंगा तुझे। का मजाक कर रहे हैं भैया, हम भिखारी नहीं है, बस पैसे नहीं है। मजाक तो तू कर रहा है, सुबह सुबह आके दिमाग खराब कर रहा है बोहनी के टाइम पे। निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालूंगा। निकल यहाँ से, मजाक कर रहा हूँ। भैया एक प्लेट फुल बिरयानी पैक कर दो। जी मैडम। ये लीजिए मैडम। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। हो गया भैया। सुनो, लो ये खा लो। ये हमारे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हें भूख लगी है ना? देखा था मैंने जब तुम खाना लेने के लिए आए थे उस ठेले पे, और पैसे ना होने की वजह से उन भैया ने तुम्हें खाना नहीं दिया, बल्कि बदतमीजी करके तुम्हें भगा भी दिया वहां से। देखो अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? मतलब तुम बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। देखो अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद ही कर दूं। हाँ मैडम जी, हमारे साथ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया है, दुनिया उजड़ गई है हमारी। क्या बताए, माँ बाबूजी 2 महीना पहले ही जिंदा थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक कंपनी में हम भी काम कर रहे थे और वो लोग भी कमा रहे थे, कमाता खाता परिवार था। पर एक गाड़ी वाला माँ बाबूजी को दोनों को ठोक कर चला गया और हमारी दुनिया उजड़ गई, जीने का सहारा छिन गया। छोटी बहन है, उसे माँ बाबूजी का प्यार दे रहा हूँ, सहारा बन रहा हूँ। जानते हैं मैडम जी, हमारी बहन का तबीयत खराब हो गया था, 2-4 दिन घर पर बैठ गए थे, कंपनी वालों ने भी निकाल दिया। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अब दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, कोई काम पर नहीं रख रहा है। अब इधर उधर सफाई करके हम कमा लेते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। पर 2 दिन से फिर हमारी बहन का तबीयत खराब हो गया है। दवाई लाने के लिए हमारे पास पैसा था,
दवाई तो ला दिए हैं, पर भूखी है, खाना नहीं खाई है। अब बिना खिलाए दवाई कैसे खिला सकता हूँ? 10 रुपये पड़ा था, गया बिरयानी लाने तो वो दिए नहीं, भगा दिए। अब वही सोच रहे थे कि क्या करे, बहन के साथ कुछ हो ना जाए। सच में तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। अगर एक कंपनी से नौकरी चली गई है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम किसी और कंपनी में ट्राई कर लो। ये बहुत बड़ी दुनिया है और यहाँ पर बहुत काम है। तुम ट्राई करो, मिल जाएगा तुम्हें काम। वैसे कितने पढ़े लिखे हो तुम? ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, बस 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं। 8वीं कक्षा तक? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना जीने खाने के लिए बस बना लेते हैं, हमें बढ़िया खाना नहीं बनाने आता है। खाना बनाना भी नहीं आता? अगर किसी अच्छी कंपनी में काम करने जाओगे तो वो लोग तुमसे डिग्री मांगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? हाँ, गाड़ी चला लेते हैं हम, बाइक कार भी चला लेते हैं। परफेक्ट। एक काम करो, आओ मेरे साथ। जी। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे हाँ, ये आप पहचाना मैडम? अरे आप? अरे भैया आप यहाँ कैसे हैं आप? और काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है मैडम जी, दिन भर में 1000-1500 कमा लेते हैं। यही का राइड मिला है, वो भैया आते ही होंगे। भैया ओटीपी लिख लेना। 1 मिनट भैया, हम चलते हैं बस। मैडम जी आपकी वजह से ना हमारी जिंदगी बदल गई है। आपको पता है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब छोटी को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और एक और बात, स्कूल में टॉप आई है, उसे बहुत बड़ा कलेक्टर बनाऊंगा। आपने ये स्कूटी हमारे लिए खरीदी और पैसे भी नहीं लिए। मैडम जी आप इस धरती पर हमारे लिए भगवान है। कभी भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान के रूप में आपको हम देख लिए। हमारी जिंदगी ही बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब खाने के लिए पैसे हैं, रहने के लिए घर है, और हाँ कमाने के लिए रोजगार है। सब कुछ बदल गया मैडम जी, शुक्रिया आपका। भैया ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैंने तो बस आपको एक रास्ता दिखाया है, लेकिन उस रास्ते पर चले तो आप ही है ना। और ये सब कुछ ना आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपकी बहन पढ़ पाती? आप आज जो कुछ भी है ना, अपनी खुद की वजह से है। मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। भैया चलिए ना यार, मेरे को थोड़ा इमरजेंसी में जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। जी भैया चलते हैं। मैडम जी हमारी बहन छोटी जिद कर रही थी, बोल रही थी कि जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं, जीने का आस मिल गया है, अब उनसे मिलना है। तो आप तो बड़े लोग हैं, पर थोड़ा समय निकाल के आ सकते हैं क्या घर पर? अरे भैया ये भी कोई बोलने वाली बात है? आप मुझे बता देना जब भी आप फ्री हो, मैं जरूर आऊंगी आपसे और आपकी बहन से मिलने के लिए। लेकिन ये टाइम आपके काम का टाइम है, अभी आप काम कीजिए और जब आप फ्री हो जाओ मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। जी मैडम, आइए बैठिए भैया। आप जानते हो क्या इन्हें? अरे भैया इनको कौन भूल सकता है, ये हमारे लिए भगवान है। जब तक जिंदगी रहेगी ना तब तक इनको याद रखेंगे।